धरने में बैठना हमारे हिसाब से कोई हल नहीं है। यहाँ पे ग्राहक को आने की दिक्कत है। यहाँ जो दुकानें हैं ये खाली होती जा रही है, ना कोई किराए पे लेने को तैयार है, ना ये जो खाली प्लॉट पड़े हैं कोई बनाने को। और जो उन्होंने पक्का बना रखा है वो सारा अनऑथराइज्ड है। हमारा साथ कोविड की लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं, कोविड की लड़ाई में वो लोग भी हमारे साथ खड़े हैं। इस परिवारों में हमारी दुकान कैसे चलेगी? नमस्कार, मैं रमाकांत उपाध्याय नव समाचार से हम सेक्टर 4 की हुड्डा मार्केट में पहुंचे हैं। यह हुड्डा जिमखाने से लगा हुआ मार्केट है। यहाँ पर आए दिन नगर निगम के लोग बाहर से कचरा इकट्ठा करते हैं और यहाँ पर एकत्रित कर देते हैं। यहाँ की जो हुड्डा मार्केट है इससे गंदगी बढ़ रही है, गंदगी से बीमारियाँ भी बढ़ रही हैं। सरकार आए दिन स्वच्छता के नाम पर काफ़ी अभियान प्रतिदिन चलाती रहती है, नए नए अभियान चलाते हैं, परंतु यहाँ पर देखा जाए तो ये अभियान कहाँ रह गया है? क्या अभियान ये सरकारी दफ्तरों में या फाइलों में छुपा डीसी के पास में ही बैठा है? यहाँ तक क्यों नहीं पहुँचा अभी तक ये अभियान? आप देख सकते हैं यहाँ पर सेक्टर 4 की जो हुड्डा मार्केट है, हुड्डा मार्केट के लगते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सब्जी मंडी है। सब्जी मंडी के पीछे यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक, ये पूरी मार्केट खाली है सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि यहाँ पर पार्किंग की ना तो व्यवस्था है और ना ही दूसरी यहाँ पर गंदगी, जिस प्रकार से गंदगी बढ़ रही है इसको लेकर यहाँ पर लोग बाग नहीं आ रहे हैं। इससे यहाँ के जितने भी हुड्डा ने ये मार्केट की जो दुकानें दी हैं इन लोगों को ये नहीं चल पा रही है। इससे ये व्यापारी भी परेशान हैं। इनकी अपनी समस्या को लेकर आज इन्होंने नव समाचार टीम को बुलाया है फ़ोन करके। हम इनसे एक एक करके पूछेंगे क्या इनकी समस्या है, क्या ये प्रशासन से चाहते हैं। इनका कहना भी है कि हम उनसे जुड़े रहे हैं परंतु अभी तक हमें प्रशासन और शासन की तरफ से कोई भी राहत नहीं मिली है। आपका क्या नाम है? आरडी बंसल नाम है मेरा। आरडी। मैं सीनियर सिटीजन हूँ, 1382 सेक्टर 4 में रहता हूँ। अच्छा, ये जो गंदगी है इसको लेकर ये कब से चल रहा है ऐसा? ये पिछले 2-2.5 महीने से चल रहा है। हाँ। और ये हमारी योगिता जी, ये सेक्टर 4 मार्केट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है। ये कम से कम 10 बार उनको राइटिंग में दे चुकी हैं, सीमा पाहुजा जो हमारी वार्ड काउंसलर है। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही इनकी। ठीक है, इन्होंने इन सब चीज़ों की कंप्लेंट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एमसीजी पे भी की है और आगे कॉपी भी भेजी है, सीएम विंडो पे भी कॉपी भेजी है, कमिश्नर के पास भी कॉपी भेजी है और डिप्टी कमिश्नर मिस्टर यश गर्ग के पास भी कॉपी भेजी है। कहीं से कोई एक्शन नहीं हो रहा। ये सुधीर सिंगला जी जो हमारे एमएलए यहाँ के, उनसे ही मिली हैं। उन्होंने इतना कहा कि मैं जो है ना आपकी वार्ड काउंसलर को बाईपास नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपकी ये मदद कर सकता हूँ, मैं डंपर भेज देता हूँ। पीछे 2 बार उन्होंने डंपर भेजे हैं, 4-4, 5-5 डंपर, और ये यहाँ से उठवा दिया है, लेकिन अगले दिन फिर यहाँ ढेर लग जाता है। क्या ऐसा है कि हमारा कूड़ा कत्ता काफ़ी जगह टाइम से शिफ्ट हो रहा है। कभी पहले आगे था, फिर बैक साइड हुआ, फिर इधर हुआ, बहुत सारी जगह शिफ्ट लगातार हो रहा है। हमारी प्रॉब्लम यह है कि मार्केट को कूड़ा कत्ते में क्यों बदला जा रहा है? दुकानदारों का जहाँ व्यवसाय है, जहाँ ग्राहक आना है, हर तरह ग्राहक हर सेक्टर से आता है, वो सब क्या देखेगा? हमारे सेक्टर की छवि तो खराब होगी प्लस हमारे को रोजगार भी नुकसान होगा। सेक्टर 4 जो का मार्केट जो है सबसे पुराना मार्केट है, हरियाणा का पुराना मार्केट है, और ये मार्केट वो था जिसकी ब्यूटी और जिसके काम और रोजगार से लीड होती थी। हम लोग लीड करते थे पूरे गुड़गांव में अपने काम से। हमारे तो अभी है कि हमारे कहीं मार्केट में कोई आने को तैयार नहीं है। और इस समय पे हमारा मार्केट जो है बैक साइड से अगर आप देखेंगे तो जो नया द्वारका एक्सप्रेस वे वहाँ से भी जुड़ा है, कई सेक्टर से जुड़ा है। तो लोग पूछ के आ रहे हैं नियरेस्ट सेक्टर मार्केट पहुँचने के कारण, लेकिन यहाँ की गंदगी और यहाँ की अव्यवस्था के कारण वो सब लोग कहते हैं ये कोई मार्केट है, वो छोड़ते जा रहे हैं। तो व्यवसाय की बहुत बड़ी कमी हो गई है। और इस जो है ये जो कूड़ा कत्ता है ये सड़क के बीचों बीच डाला गया। इसके ये सामने के रेजिडेंस है, इस रेजिडेंस को जाने आने की सारी दिक्कत है, ये दिक्कत हो रही है। हमारे पास पीछे के जो दुकानदार बैक साइड पड़ती है, इनको आने के लिए यहाँ पे ग्राहक को आने की दिक्कत है। यहाँ जो दुकानें हैं ये खाली होती जा रही है, ना कोई किराए पे लेने को तैयार है, ना ये जो खाली प्लॉट पड़े हैं कोई बनाने को तैयार है। ये नुकसान में हुड्डा का भी नुकसान है। यहाँ पे हुड्डा की बहुत सी दुकानें आपने हुड्डा में कंप्लेंट की? आपने सर हमने जो कंप्लेन करी है वो हम एमसीजी कमिश्नर ग्रुप पे हम काम कर रहे हैं बहुत टाइम से, साल भर से कोविड के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं मार्केट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। मुझे वहाँ रिस्पेक्ट मिले, मैं इस चीज़ के लिए कोई नहीं वो झूठ नहीं बोलूँगी। लेकिन उस जगह पे मैंने कई बार मुद्दा उठा दिया, लेकिन वहाँ पे जो संबंधित अधिकारी है इस चीज़ को कार्य नहीं कर रहे। परेशानी सिर्फ सम्मान सिर्फ हाथ जोड़ने से नहीं, धरातल पे कार्य भी होगा, उस तभी तो सम्मान है। समस्या है कि हम जब साथ आपका दे रहे हैं तो आप सब लोग हमारा साथ दो। कोविड की लड़ाई में हम उनके साथ खड़े हैं, तो कोविड की लड़ाई में वो लोग भी हमारे साथ खड़े हो रहे हैं। इस मच्छरों और इनके बीच में हमारी दुकानें कैसे चलेंगी, कैसे व्यवसाय होगा? एक मतलब घर से अगर कोई आ रहा है, काम करने आ रहा है, तो कैसे करेगा?
किसी भी तरह से नहीं होगा। और आप कहें कि ऑप्शन नहीं, ऑप्शन है कि आज यहाँ पे इस दुकान पे नहीं आएंगे, दूसरी दुकान पे चले जाएंगे, इस पे नहीं आएंगे, उस पे चले जाएंगे, हर चीज़ का हर जगह ऑप्शन मिल जाता है। तो नुकसान किसका हुआ? इस दुकानदार को जिसकी दुकान के ग्राहक छोड़ के चला। और दूसरी ये गंदगी, इसी के साथ हमारी सेक्टर 4 मार्केट के पूरी के मार्केट के अंदर सब्जी मंडी भी लगती है। पूरे का पूरा हमारा जो रेजिडेंस है सब आता है, सारा रेजिडेंस यहाँ पे आता है। ये मंडी ले रहा और यहीं पे मच्छर है, यहीं कूड़ा है, यहाँ 2 बार सांप निकले जो पेड़ों में गुम हो जाते हैं। तो कोई सेफ्टी सुरक्षा, फिर सांप चल रहा है, रात के समय है, किसी बुजुर्ग को काट गया, किसी का है, बुजुर्ग हो, बच्चा, कोई भी परिवार का एक जने का नुकसान मतलब नुकसान होता है। तो हम हर तरफ से नुकसान में हैं। दुकानदार काम से नुकसान कर रहा है, व्यवसाय पहले ने कोविड के कारण नुकसान है। हमको तो एक नुकसान और है कि हमारा का नाम किसी वॉलंटियरशिप में नहीं जुड़ा हुआ जी, तो ना तो हमारे को सरकार की तरफ से किसी बिजनेसमैन को टीका लगने का भी तक कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। तो हम कहाँ जाएँ? और हम लेडीज़, जितनी आप यहाँ लेडीज़ देख रही हैं, हम सब लोग अपना घर परिवार छोड़ के, अपने बच्चे छोड़ के बाहर आई हैं। तो अपने किस लिए आई हैं? कुछ थोड़ा सा कमा लेंगे तो हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी पढ़ाई और अच्छी चीज़ दे पाएंगे। हम लोग तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हमारी तो सारी मेहनत बेकार है। मैं कमिश्नर ग्रुप में हूँ, बहुत सारी जगह हूँ, RW में भी हूँ, मार्केट में भी हूँ, लेकिन इन पदों का औचित्य क्या है जब प्रशासन हमारी सहायता नहीं करेगा? उस पद का तो कोई महत्व ही नहीं है ना। तो मेरे लिए तो ये जितने पद हैं महत्वहीन है, क्योंकि अगर मेरे बोले पे, अगर हमारे बोले पे हमारे पूरे मार्केट के किसी भी लोगों को राहत ही नहीं मिल रही, तो इस पद का क्या औचित्य है? सही बात। जो प्रशासन जिन्होंने इस पद का निर्माण किया, जो संविधान जिसके तहत हमारे, तो सभी चीज़ों का अपमान हो गया ना। सही बात। ये तो अपमान के बात है, हम क्यों कहें ये अपमान? इस कूड़े को, इस गंदगी को 5 दिन पहले 4 डंपर मंगाए, फिर डंपर मंगाए, फिर हम क्या है यहाँ खड़े हुए ट्रैक्टर। कभी ऐसा हुआ आपने अपने पैसे से यहाँ पर ये कचरा उठवाया हो? नहीं सर, मैं इस चीज़ में फेवर में कभी नहीं हूँ कि मैं पैसे से क्यों लूँगा। मैं सरकार को टैक्स देती हूँ, सारा मार्केट सरकार को टैक्स देता है। हमारे पास अगर हमने सेवा करनी है तो हम किसी गरीब के घर जाके जाएंगे, लेकिन प्रशासन और उनकी जो जिम्मेवारी के लिए हम पैसा क्यों खर्च करेंगे? तो इसलिए कूड़ा पड़ा है, हम नहीं आप CM विंडो पर लगा चुके हैं कंप्लेंट? आप सर CM विंडो पे इसकी नहीं लगी, CM विंडो पे हमने रेडी मुद्दे की लगाई। रेडी मुद्दे लगाई? हाँ जी, कूड़े का नहीं लगा। ये कूड़े की आपने कहाँ कंप्लेंट की है? कूड़े की कंप्लेंट कमिश्नर ग्रुप के ऊपर है, जहाँ पे सभी अधिकारी, अच्छा, सभी तरह के विधायक हैं, DC सर है, कमिश्नर सर है, जॉइंट कमिश्नर है, और तो किसी का कोई ग्रुप के अंदर किसी का मैसेज आया? रिप्लाई ही नहीं है, रिप्लाई ही नहीं है। मतलब अगर आप कहें कि रिप्लाई है, नहीं। हाँ, हमारे सिंगला जी को हमने 2-3 बार जब भी पर्सनल पे फ़ोन किया, उन्होंने अपनी तरफ से डंपर भेजा या कभी भी कुछ भेजा, उन्होंने पूरा प्रयास किया गया, लेकिन बात एक प्रयास की नहीं, बात एक व्यवस्था की है। व्यवस्था क्यों बिगड़ी हुई है? अगर ये चीज़ उतना कूड़ा का सेक्टर 4 में है तो अतिरिक्त चीज़ें दो ना। आप हमारी गुड़गांव की जो MCG है, वो फरीदाबाद MCG और इको ग्रीन को पैसा लोन पे दे रही है, हमको तो सुविधा दे दो। हमारी मांग तो सुविधा की है। इन पेड़ों के अंदर सांप है, हम नहीं पकड़ सकते, कौन पकड़ेगा? तो अब जैसे मान लीजिए, अब जैसे अगर ये कार्रवाई नहीं हो पा रही है, तो आपने अब हमारे माध्यम से क्या लोगों को मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? आपके माध्यम से सिर्फ हमारा ये है कि हम स्वच्छ भारत अभियान का जो एक हिस्सा बने हुए हैं, ये अभियान जब तक काम नहीं होगा, जब तक निम्न तक अधिकारी से लेकर उच्चतम अधिकारी अपने कार्य को सुचारू रूप से नहीं करेगा। इसको व्यवस्था बनाया जाए, नियम से सफाई कराई जाए, नियम से कार्रवाई हो। यहाँ का दुकानदार चाहे वो अकेले दुकान वाला हो, लेकिन उसकी दुकान के आगे की सफाई नियम से होनी चाहिए। उसे किसी के घर जाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हम हमारा व्यवसाय छोड़ कर सड़क पर क्यों आए? हमारा प्रश्न ये है। शासन के लोग उस ग्रुप के अंदर मौजूद हैं और प्रशासन के लोग भी मौजूद हैं, फिर भी उसके बाद भी कोई भी एक्शन, तो क्या रिप्लाई तक नहीं दिया जाता है मैसेज का। ये कूड़े का ढेर आप देख सकते हैं, प्रतिदिन आए दिन बढ़ता जा रहा है। यदि गुड़गांव शहर के अंदर अभी 2 घटनाएं कंटिन्यूस हुई हैं, एक सदर बाजार में आग लगी, दूसरी सेक्टर 14 में भी आग लगी, तीसरी मानेसर में आग लगी। इसी प्रकार से अगर जो सूखा कचरा इकट्ठा रहा, किसी ने गलती से सिगरेट पी के, बीड़ी पी के, या पर तिल्ली की माचिस लग जाती है, तो यहाँ पर भी आग लगने की पूर्णतः संभावना है। यहाँ पर लोगों का आवागमन लगा रहता है, परंतु इस पर प्रशासन जोर क्यों नहीं दे रहा है? क्या विधायक लोगों ने सिर्फ वोट लेने के लिए ही सुख सुविधाओं की और सुरक्षता की बात करते रहे? कोविड को लेकर इतनी बीमारियां फैल रही हैं, मच्छरें फैल रहे हैं, नई नई बीमारियां, अभी गर्मी है, गर्मी में नई बीमारियां उत्पन्न होंगी, बारिश स्टार्ट होते ही घनी बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं, परंतु अभी तक सरकार क्यों नहीं इस पर विचार कर रही है और ना ही दे पा रही है?
हमें इस चीज़ को लेकर सरकार को हम भी जागरूक उनकी आंख खुलना चाहते हैं कि आप इन लोगों की बातों को सुने और समझें और कहें कि आप इनके लिए कार्रवाई, अगर ये 24 घंटे के अंदर नहीं खुलता है तो ये लोग क्या एक्शन लेंगे, हम ये भी इनसे बात करते हैं। हमारा मैसेज प्रशासन और सरकार को जगाने का है। हम उनको बताना चाहते हैं कि यदि इस प्रकार की कहीं भी समस्या है तो प्रशासन को हाईली एक्शन लेना चाहिए। योगिता जी, इसमें जैसे मान लीजिए अगर 24 घंटे के अंदर ये कचरा नहीं उठा तो आप लोग क्या करेंगे? क्या धरने पे बैठेंगे, ज्ञापन किसी को देंगे या फिर आप डीसी कार्यालय जाएंगे? क्या इसका कुछ है या एमसी बैठकर हम हमारी सरकार की स्थिरता खराब करेंगे तो हमारी पढ़ाई और शिक्षा का क्या यूज़ है? हम तो प्रशासन से यही करेंगे कि जो सही हमको मालूम है कि गलत हम वो नहीं करना चाह रहे, लेकिन जो चीज़ आपको मालूम है सही उसे आप करने आइए ना बाहर। हम उनका स्वागत करना चाहते हैं कि आप आइए, हम आप काम करिए, हम आपका स्वागत करेंगे, हम उनको सम्मान देंगे, लेकिन काम आपने करना है, उनका काम है वो करें। धरने पर बैठना हमारे हिसाब से कोई हल नहीं है। हम फिर कहेंगे आप आए, हम किसी और को बुलाएंगे, पत्राचार करेंगे नगर निगम हाँ या फिर किसी को। हम पत्राचार बार बार करेंगे और हम जो चाहे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू करें चाहे कैसे भी करें, हम लगातार करेंगे, प्रयास नहीं छोड़ेंगे। हम लगातार भेज रहे हैं, सुबह शाम का फिर भेजेंगे, हाथ जोड़कर भेजेंगे। हमारी तो ये देखने कि हम हिंदू धर्म के लोग हैं, हाथ जोड़कर सामने वाला कितना कब तक नाराज रहता है। बात यहाँ पे योगिता जी ने हिंदू धर्म की भी कर दी है कि कहीं ना कहीं धर्मवादी के नाम पर वोट मांगा गया था उस समय 2019 के चुनाव में, परंतु 2019 के चुनाव पर हिंदू धर्म के नाम पर वोट मांगने के बाद आज हिंदू ही परेशान है, ऐसा योगिता जी का कहना है। उनके अंदर धैर्य है। मैं आपको ये कचरा दिखाता हूँ, उस कचरे से कितना नुकसान हो सकता है आप देख सकते हैं। यहाँ पर ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर भी रखा हुआ है। जिस प्रकार से सदर बाजार के अंदर आग लगी थी ये वही घटना है। अगर एक स्पार्क होने पर अगर स्पार्किंग हो जाती है तो इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। साथ में ही लगा हुआ हुड्डा जिमखाना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग यहाँ खेलने के लिए कूदने के लिए लोग आते जाते रहे हैं, परंतु अभी लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर आप देखें कि पत्थर भी है, गंदगी भी है, लकड़ियाँ भी है, अभी रोक दिया गया है यहाँ पर कार्य सारा। यहाँ पर निकलने के लिए भी यहाँ पर जगह नहीं है। ये देख सकते हैं सेक्टर 4 की मार्केट है, सेक्टर 4 की सब्जी मंडी की जो मार्केट है, यहाँ भी लोग बाग अभी मंडी में लोग बाग आ रहे हैं और जा रहे हैं। यहाँ पर ये भी लोगों की शिकायत रहती है कि ये लोग मंडियाँ लगाते हैं पर लेकिन पॉलीथिनों की यहाँ पर ढेर लग जाते हैं। लोग बाग सफाई करने के लिए बहुत ही दिक्कत होती है। क्या नगर निगम और हुड्डा दोनों मिलकर इस चीज़ पर कार्रवाई क्यों नहीं करवा पा रहा है? और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर रोज ये ढेर जिस प्रकार से लगाया जा रहा है, ये क्या है? इस प्रकार का ढेर लगाना ये कितना उचित है और कितना नहीं, इसको लेकर सरकार को और प्रशासन को दोनों को ही जागना होगा और इस पर एक्शन लेना होगा, तभी लोगों की समस्याएं होंगी। क्योंकि यहाँ पर बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे और युवा सारे इसी रास्ते से निकलते हैं। ये सेक्टर 4 मार्केट का पीछे का हिस्सा है और यहाँ पर अगर बताया जा रहा है जिस प्रकार से योगिता जी ने बताया कि यहाँ पर सांप भी देखे गए, सर्प जिसे आप बोलते हैं वो भी देखे गए हैं। सर्प यहाँ इसके अंदर घुस जाते हैं। अगर इस्तेफाक किसी को और काट लिया, ईश्वर ना करे ऐसा हो, अगर ऐसा हो जाता है तो उसका जिम्मेवार क्या प्रशासन होगा? क्या डीसी अपने ऊपर इस चीज़ की जिम्मेवारी लेंगे? क्या हुड्डा के जॉइंट कमिश्नर लोग अपने ऊपर इसकी जिम्मेदारी लेंगे? तो यही बात है, जबकि ग्रुपों के अंदर इस प्रकार के प्रतिदिन मैसेज दिए जाते हैं तो इसको लेकर विधायक अपनी चुप्पी साधे क्यों बैठे हुए हैं? उसमें विधायक की श्रेणी में राकेश दौलताबाद का नाम आता है, वो उस ग्रुप के अंदर मौजूद है। सुधीर सिंगला भी उस ग्रुप के अंदर मौजूद है, ऐसे ही और भी विधायक। परंतु यहाँ पर बात आती है कि सेक्टर 4 जो है वो गुड़गांव क्षेत्र के अंदर आता है, परंतु सुधीर सिंगला क्या इस काम को क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? क्या प्रशासन से वो इतनी भी मांग नहीं कर सकते? विधायक होने के नाते एक प्रतिनिधित्व करने के वाले व्यक्ति के वो अपनी बात को रख सकें और उनकी बात को सुना जाए। ये कब तक चलता रहेगा? मैं रमाकांत उपाध्याय, सहयोगी दिव्या और रवि के साथ, गुरुग्राम। धन्यवाद।